मनिहर गा आरती यहाँ मेहमानी। तो आज मनिहर गा आरती यहाँ मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान को तुलसी को अर्पण करके हाथ जोड़ के वंदन करने लगे। ओम नाभ्या आसेदं करसगुम सिंह सर्वोदो संवर्तते पद्म्यां भूमि दशा श्रोता तथा लोकान कल्पयन्तः। चिंतन किया भोग का और जैसे भगवान को भोग लगाया, देखते नरसिंह भगत की थाली में 56 भोग 3600 व्यंजन था। जितने भी रिश्तेदार थे उन सब की थाली में वो रूखी सूखी खिचड़ी परोस में आ गई। आज बिरादरी वाले विचार करने लगे क्या किया श्री राम जी ने, हम लोगों को ये बासी खिचड़ी। तभी एक बालक बैठा हुआ था, उसका ध्यान नरसिंह भगत की थाली में चला गया। आज अपने पिता को कह लगा, पिताजी मैंने तो वही पीलो पीलो खाना है जो पीछे बाबा जी खा गया। अरे कौन सो पीलो पीलो, आपा की भी तो पीली पीली खिचड़ी धरी है। नहीं नहीं, वो चकोर चकोर सो पीलो पीलो सब। हाँ देखा क्या, पितोड़ की सब्जी है, रसगुल्ला रसमलाई चमचम इमरती 56 भोग 3600 व्यंजन। देखो भगवान ने 2 भक्तों के लिए पितोड़ की सब्जी बनवाई। किसके लिए? ये नानी माई के मायरे में आता है। नरसिंह भगत के लिए भी भगवान ने भोग में पितोड़ की सब्जी रखी। और एक पितोड़ की सब्जी किसको खिलाई भगवान ने? किसको?
और सुदामा क्या जाने पितौड़ है? वो जानेगा। पितौड़ किसको खिलाई थी? सांपला में गोपाल जी महाराज है ना, सुना है? जब दामोदर दास जी महाराज भगवान का दर्शन करने के लिए गए द्वारिका, सुनिए कथा, होती ना भक्तमाल होती है यहाँ पे, कब होती है? मक्सर में, मक्सर नवमी को। जब दामोदर दास जी गए तो वहीं पे गोमती मैया से कह के भगवान ने दामोदर दास के लिए पितौड़ की सब्जी बनाई, और एक किसके लिए? ये नरसिंह भगत के लिए। सारे रिश्तेदारों ने देखा नरसिंह भगत की इतनी निंदा करता रंग जी, और उसी को 56 भोग और हमारे लिए खिचड़ी बनो। सारे रिश्तेदार सभी नाराज होके जाने लगे। रंग जी बार बार सबको मनाने लगे। इधर अब उस समय बीतने लगे। अब कितना दिन बच गए? केवल बीच में एक दिन है, परसों तो मायरा ही भर। अब तो नरसिंह भगत का भी थोड़ा थोड़ा विश्वास डगमगाने लगा, क्योंकि परसों का दिन आ गया है भाई, कोई व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं। नरसिंह भगत ने भगवान को बंधन किया है। अरे बड़ो भरोसो थारो रे, नरसिंह भगत, कोई बात नहीं, गई तो गई लाइट, आ जाएगी 10 मिनट में। नरसिंह भगत कहते हैं, अरे बड़ो भरोसो थारो रे सांवरिया, बड़ो भरोसो थारो है। बड़ो भरोसो थारो रे सांवरिया, बड़ो भरोसो थारो रे। खंबे फाड़े पहला देव भारो, नखे सू उदर बिडारो रे। बड़ो भरोसो थारो रे सांवरिया, बड़ो भरोसो थारो रे। इंदर कोप कियो ब्रज ऊपर, नखे पर गिरिवर धार्यो रे। बड़ो भरोसो थारो रे सांवरिया, बड़ो भरोसो थारो रे। द्रुपद सुता की लज्जा राखी, दुष्ट दुशासन हरायो रे। बड़ो भरोसो थारो रे सांवरिया, बड़ो भरोसो थारो रे। बड़ो भरोसो थारो रे सांवरिया,
गजराज उभार्यो आरत होए पुकार्यो रे। नरसी कहे सुनो सांवरिया आकर काज सुधारो रे। बड़ो भरोसो थारो रे सांवरिया बड़ो भरोसो थारो रे। आज नरसिंह भगत कहवा लाग्या महाराज थारे भरोसे रे खातिर तो मैं जूनागढ़ ने त्याग अंजार नगरी में आ गयो। परसों बाहर भात री तैयारी है। प्रभु इतनी कहां देर लगा दी जो आने में इतना समय लग गया। कठे तो लगा इतनी देर सांवरिया काय भगत हित काज सिधारिया काय निद्रिया लियो घेर। नाथ काई बात है कहीं ऐसो तो नहीं कि रानी पटरानी री सेवा कराते कराते थाने नींद आ गई हो और थाने आवा में विलंब हो गई। पर ठाकुर जी अबार सोबारो समय कोनी अबार तो मारी बाई रे मायरा री तैयारी करनी है थे अब विलंब मत करो जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। इधर जैसे ही नरसिंह जी ने आज भगवान को पुकार किया है, द्वारिका में भगवान विश्राम कर रहे थे क्षीर सागर में। जैसे ही नरसिंह भगत की करुण पुकार कान में गई और वैसे ही क्या हुआ, जब नरसिंह जी ने विनती करी जी द्वारिका में सूता सूता ओज क्या हरी जी। रानी तो रुक्मण खम्मा खम्मा ही करे जी। मोती डारा थार भर थकवार तो करे जी। आज जैसे ही करुण पुकार कान में गई, द्वारिका में विश्राम कर रहे थे द्वारिका नाथ, और जैसे ही करुण पुकार कान में गई सोते सोते पलंग पे खड़े हो गए द्वारिका नाथ। रुक्मणी महालक्ष्मी चरणों की सेवा कर रही थी। मां रुक्मणी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। नाथ आधी रात को अचानक कैसे उठ गए? क्या मुझसे सेवा बंदगी में कोई चूक हो गई नाथ? प्रभु यदि मुझसे कोई अपराध हो तो क्षमा करो, लेकिन आप अपनी निद्रा को पूरी कर लो। अरे रुक्मणी अब निद्रा में जाने का समय नहीं। मेरे भगत की इज्जत उछलने वाली है। भरी सभा में लोग मेरे भगत का मान घटा देंगे। आज भगवान कहां गए? सीधे चले गए कुबेर पति के पास, और आज कुबेर को कहने लगे, हे कुबेर देखो। इधर भगवान कृष्ण जब जाने लगे, तैयार होने लगे, तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मणी कहने लगी, नाथ अकेले नहीं, मुझको राधा को भी साथ लेके चलो। भगवान कहने लगे, रुक्मणी राधा वहां तुम लोगों का क्या काम है? मायरा तो मुझे भरना है, तुम क्या करोगी वहां जाके? रुक्मणी कहने लगी, नाथ मैंने आपके सारे अवतारों को देखा, लेकिन भात भरने की लीला मैंने आज तक नहीं देखी। मेरी इच्छा है आप जब भात भरोगे तो मैं उस भात का दर्शन करूंगी। तो रुक्मणी
चल तो चल, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? पहली बात, जब तू चलेगी ना तो तू इस घमंड से मत जाना कि तू द्वारिका नाथ की पत्नी है। तो वहां क्या करना है? नरसी जीरा सगा सो तो आपना सगा। वहां भेदभाव नहीं करना। वहां ऐसा नहीं कहना कि मैं द्वारिका नाथ की पत्नी हूं। वहां कैसे किसी के आगे झुकूं? वहां हम लड़के वाला नहीं, लड़की वाले बन के जा रहे हैं। नरसी ने अपनी बेटी उसको दिया है और नरसी की ओर से हम जा रहे हैं, तो लड़की वाले बन के हमको झुकना ही पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? नानी बायरी सासू आगे करनो पड़स्यो काम जी। और उठे जार इस घमंड में मत रहियो कि यूं तो जान रानी पति मारो श्याम। इस बात को भूल जाना कि जगन्नाथ तेरे पति हैं। और वहां जाते ही सबसे पहले क्या करना? बूढ़ली ब्यान के तो लाग जो पगाची। देख रुक्मणी, वो डोकरी सबसे खोटी है। अगर डोकरी राजी तो पूरा काम राजी। तो क्या करना? जाते ही दंडोत करके डोकरी के पैरों में गिर जाना, और जब तक डोकरी राजी नहीं हो उसके पैरों को छोड़ना नहीं। रुक्मणी ने हाँ कर दिया। और महाराज दूसरा, नानी बाई की सास है ना, बड़ी खोड़ली लुगाई है। नानी बाई को 24 घंटा काम में लगाए रखती है। देख वहां जाओ ना राधा रुक्मणी तुम दोनों, तो तुम दोनों जाते ही सीधा रसोई में घुस जाना। डोकरी कुछ बोले नहीं बोले, सारा काम बिना कहे कर देना। क्यों? अब इसका भी कारण बताया। नानी बायरी नहीं छे जन्म की माय जी। उनसो मिलनो पड़सी बाई कंठे लगाई जी। देख, जो नानी बाई के हम काम के लिए जा रहे हैं ना भाई, उसके कोई जन्म की माँ नहीं है। माँ थी सो भी मर गई, और जन्म माँ को जायडो बेटो हो वो भी मर गई। तो वहां भाभी कौन होती है? माँ के बाद भाभी का पद माँ के बराबर होता है। इसलिए जाते ही क्या करना? नानी बाई को कस के अपने गले से लगा लेना। जो प्रेम सुख उसने अपनी माँ का नहीं पाया, वो प्रेम और सुख रुक्मणी तो उस नानी बाई को दे देना। उसको ये कमी नहीं लगने देना कि मेरे कोई माँ नहीं है। और देवरानिया जेठाना ने थे जेकारो दीजो जी। और दौरानी जेठानी से तू तड़ाके से मत बोलना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जीकारो लगा रही बार से बात कर जी। और देख उस घर में सबसे तेज लुगाई कौन है? कौन? अरे सासू का तो डिपार्टमेंट खत्म हो गया। अब नानी बायरी नंदोली सूडरता ही नानी बाई की नंदोली सूडरता ही जोजी। वो जो ननंद है ना बड़ी तेज है। हाँ। अगर ननंद रसोई में जाए ना रुक्मणी तो तू बेडरूम में चली जाना, और वो बेडरूम में घुसे तो तू किचन में चली जाना, पर उस लुगाई के सामने मत आना। आज भगवान एक ही गुण सिखा रहे हैं रुक्मणी और राधा को, जो जगत को सतीत्व सिखाती हैं। आज भगवान उनको मर्यादा सिखा रहे हैं। भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज जी। भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज। हाँ भगत वत्सल
नानी मैरा माया जी ठाकुर जी ने लाज सीताराम जी ने लाज राधे श्याम जी ने लाज जय जय नारायण आज सारी चीजों को सीख लिया। इधर नानी बाई पनघट पर गई है पानी लेने के। अब कल ही मायरा भरना है, प्रातः काल का समय है। विश्वास अब विचार करने लगे 24 घंटा बीच में बच गया, पर सामल सा को तो अभी कोई अता पता ही नहीं। पर अब यहां मैं आ गई, अब दोबारा लौट के घर को जाऊंगी। यही कुआं में कूद के अपने प्राणों को त्याग दूंगी, लेकिन मेरे कारण मेरे बाप की हंसी हो यह मैं सुन नहीं पाऊंगी। अरे चढ़िया हर जी द्वारापुर की हाट, बाई ने भात जो मोल में। चढ़िया हर जी द्वारापुर की हाट, चढ़िया हर जी द्वारापुर की हाट, बाई ने भात जो मोल में। खोल्या हर जी गोविंद भंडारे, खोल्या हर जी गोविंद भंडारे, काढ़ा तो से बापला, काढ़ा हर जी जरिया दाता ने, किरमिची चोखा का पेड़ा। प्रभु जी मेरा हरदा बे, एक एक वस्तु कुबेर गिना के दे रहा है भगवान को। कहां पहुंच गए भगवान? सीधा चढ़िया हरजी द्वारपुर की हाट, यानी सीधा कुबेर के द्वार पे खड़े हो गए। दोनों पर्चियां थी, दोनों पर्ची भगवान ने पकड़ा दिया। कुबेर जो जो लिखा है गिन गिन के गाड़ी पे रखवा देना। और इधर कुबेर भगवान को एक एक वस्तु गिनवा रहे हैं और गिना गिना के एक एक वस्तु गाड़ियों में जोत रहे हैं। काढ़ा हर जी थिरमाओ बनात, मिस्रू को काढ़ा पाद जा, काढ़ा हर जी गुलर कुवाड़े, सालू वो काढ़ा सोवटा। जो लिस्ट में था, जरिया हंदा थान सवा सवा लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया किसके लिए? थाली में रखने के लिए, सारी बारात के लिए साल दुसाला कापड़ा जो जो था सारा कुबेर भगवान को गिनाने लगा। एक एक सामान को गाड़ी में भगवान रखने लगे। इधर जूनागढ़ रामार्ग चालिया जीरण छोड़, खड़े उताला बेलिया माहेरा को। अब भगवान जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जाना कहां है? किधर जाना है? कहां पर है नानी बाई का? अंजार नगरी में। लेकिन भगवान अंजार नहीं जा रहे, अपनी गाड़ी को सीधा कहां मोड़ा? जूनागढ़ मार्गा, सीधा जूनागढ़ में अपनी गाड़ी को मोड़ दिया। क्यों? क्योंकि यही जूनागढ़ के लोग थे जो मेरे भगत की निंदा कर रहे थे। सुरंगो नानी बाईरो माहेरो, सुरंगो नानी बाईरो माहेरो, सुरंगो नानी बाईरो माहेरो,
तो धन धन रित सिद्धनार ये तो धन धन रिद सिद्ध नार सुरंगो नानी बैरो माहेरो ये सुरंगो नानी बैरो आज मायरो भगवान अपने रथ को जोत लिया। आज भगवान स्वयं सारथी बने हैं। हजारों गाड़ियां पीछे पीछे और भगवान का रथ सबसे आगे। इधर सीधा जूनागढ़ में भी कहा पनघट पर, जहां औरतें पानी भरने आती। अब तो नहीं, आजकल तो घर घर में ही पानी आने लग गया। पहले गांव की औरतें को बात करने का मौका कहाँ मिलता था? केवल कुएं तालाब की पाल, पनघट, तेरी मेरी जो भी मन की कहनी होती वही भड़ास निकाल के आ जाती। आज सुबह सुबह सारी माता बहनें पानी को लेने आई और उसी समय भगवान का रथ जूनागढ़ के घाट पे आके खड़ा हो। आज लोग देखने लगे, अरे ये इतना सामान, ये कौन आया है, ये कौन आया है? भगवान ने पनियारणों के बीच में रोक दिया, भाई अठे नरसी भगतरी हवेली कौन सी है? थे कौन हो? अरे मैं नरसी भगतरो नौकर हूं, पहले वहां के घर में मैं नौकरी करता हो, मेरो नाम कृष्णा। एक बार मैं नरसी भगत सु उधार ले गयो, पर अब मैंने पतो लागो नरसी भगतरी ढीकरी नानी बाईरो मायरा री तैयारी है, और नरसी भगत ने काई पतो सामान री आवश्यकता हो, इरे खातिर में सारा ही सगरा सामान इकट्ठो कर ले रहा है। मैंने बताओ कि कठे गेलो है नरसी भगत रे मकान रो। पनिहारों ने घर का पता बता दिया। इधर रिश्तेदारों ने देखा, देखो यही वो रिश्तेदार है जो नरसी भगत के साथ जाने से मना कर रहे थे। और जैसे भगवान का रथ नरसी भगत के द्वार पे आया, नरसी भगत की पत्नी निकल के बाहर